हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं निकेत सर आप सभी को राउत क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने कल आईयूपीएसी नेम का पार्ट 1 देखा था और आज हम लोग देखेंगे आईयूपीएसी नेमनोमेनक्लेचर का पार्ट 2 जिसमें नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोगों ने इजी से स्टार्ट किया, इजी से मॉडरेट, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेसिक क्वेश्चन। कोई मतलब इसमें रूल है, जो आपको रूल पहले बताया गया था, जो 2 रूल, उसी रूल के आधार पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पार्ट 2। ठीक है, देखते जाना। पहला क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया है जिसका नोमेनक्लेचर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, H3C, CH, CH2, CH3 और CH3। आपको कल क्या बताया गया था, सबसे पहले हम लोग कार्बन का लंबा चैन खोलेंगे और कार्बन काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच चैन क्या हो, जिधर से ब्रांच चैन नजदीक पड़े उधर से कार्बन का क्या करेंगे, हम लोग काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो ब्रांच चैन जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से हम कार्बन की काउंटिंग करने शुरू करते हैं। ठीक है, देखना है एक बार इसका नामकरण क्या हो सकता है। तो इसका नामकरण लिखना शुरू करें हम लोग। तो कार्बन काउंटिंग किधर से करेंगे, जैसे ब्रांच के नजदीक पर है, तो इधर हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। बताना दो कार्बन पर क्या है, CH3। आपको पता है CH3 को क्या कहते हैं, हम लोग मेथिल कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4। 4 वाले के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ब्यूटेन यूज करते हैं। तो ये हो गया ब्यूटेन, नहीं हम लोग ब्यूट यूज करते हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड लेते हैं ब्यूटेन। क्लियर, पूरी समझ में आया। चलिए ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लें। कार्बन का काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच चेन ज्यादा, सॉरी, जिधर से कार्बन लॉन्ग चेन ज्यादा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ब्रांच चेन जिधर से नजदीक पड़ रही है उधर से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला है H3C, CH, CH, CH2, CH3। ठीक है, कार्बन काउंटिंग करते हैं, किधर से किया जाए, जैसे ब्रांच चेन नजदीक पड़े तो इधर से किया जाए। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, ये हो गया 5। ऐसे भी देख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, सेम ही बात है। ठीक है, तो देखा जाए आगे। इसका नंबर में आते हैं, नौकरी का क्या हो सकता है। देखना, 2 पर मेथिल है और 3 पर एथिल है। ध्यान सुनिएगा, 2 पर मेथिल, 2 पर मेथिल है और 3 पर एथिल है। ठीक है, अब आप लोग जानते हो अल्फाबेट में पहले ई आता है, ये पहले एम आता है, तो पहले आती है ई। तो पहला नोमेनक्लेचर किसका होगा, एथिल वाले ग्रुप का। तो एथिल कितने पर है, 3 पर, तो क्या होगा इसका नाम, 3 एथिल। ठीक है, और 2 पर मेथिल आया तो 2 मेथिल। और टोटल कार्बन कितने 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 कार्बन का लॉन्ग चेन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन किस हो गया इसका नामकरण, 3 मेथिल, 3 एथिल, 2 मेथिल पेंटेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। ठीक है, CH3, CH2, CH के नीचे CH3 है, फिर इसके बाद CH3 का फिर CH2, CH3। ठीक है, तो काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से हमको ब्रांच चेन नजदीक पड़े। तो 1 2 3 पर जाएंगे तो मेथिल, इधर से अगर 1 2 3 पर तभी मेथिल आ रहा है, तो ऐसे करते हैं, इधर से काउंटिंग करते हैं। ये होगा 1 2 3 4 5। ब्रांच चेन कहाँ पे है, 3 पे आया है और उसका 4 पे है। कौन आया, CH3। एक बार आया 3 पे और एक बार आया 4 पे। कौन आया है, मेथिल। तो डाई, ठीक है, मेथिल। और टोटल कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हेक्स का। हेक्स, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो हेक्सेन। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखेंगे फिर ध्यान से। अगला क्वेश्चन में क्या किया गया है, तो अगला क्वेश्चन में है H3C, CH के नीचे लगा हुआ है CH3, CH के नीचे लगा है CH3, देन CH3। कार्बन काउंटिंग किधर से करोगे, जिधर से ब्रांच से नजदीक पर। आप किधर से काउंट करो, ब्रांच से नजदीक। इधर से काउंट करोगे तो CH3 2 पर आएगा, इधर से भी काउंट करोगे तो CH3 2 पर ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन काउंटिंग इधर से करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कार्बन का काउंटिंग करते हैं इधर से। ये रहा 1 2 3 और 4। बताना दो कार्बन मेथिल है, फिर 3 पर है मेथिल, तो क्या लिखेंगे इसका नोमेनक्लेचर में नाम। इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगी, वो होगा 1 पर 2 पर मेथिल।
ठीक है। एक बार 3 पे मेथिल, कितना बार टोटल? 2 बार, और 2 बार जब आता है तो उसे क्या कहते हैं? डाई मेथिल। टोटल कार्बन कितने हो गए? टोटल कार्बन हो गए आपके पास 4। 4 कार्बन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्यूट का। अब बताना यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एन का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। बोलो, समझ में आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है H3C, CH के नीचे लगा हुआ है CH3, फिर CH, C2H5, फिर C2H5, CH2 एंड CH3। तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा एक बार। कार्बन का काउंटिंग किधर से किया जाए? तो कार्बन का काउंटिंग हम लोग करेंगे किधर से? जिधर से ब्रांच है नजदीक पर है। इधर से देखोगे तो 1, 2 पर CH3 आ चुका है, इधर से आओगे तो 1, 2, 3 पर C2H5 आएगा। इससे बेटर किधर से काउंट करते हैं? ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। अब क्या करना है? 2 पर आया है मेथिल और 3 पर है एथिल, 3 और 4 पे। ठीक है। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है? मेथिल या एथिल? तो पहले अल्फाबेट में कौन आएगा? एथिल आती है ना। तो नोमेनक्लेचर लिखते समय सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? एथिल का। एथिल कहाँ का है? एथिल एक बार 3 पर, एक एथिल एक बार 4 पर आया। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 3 कॉमा, ठीक है, 3 कॉमा 4। क्या को एथिल है? 2। तो डाई इथाइल। ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो 2 पर मेथिल है, 2 मेथिल, 2 मेथिल। टोटल कार्बन है 6। 6 कार्बन लेके इसका प्रयोग करते हैं हेक्सेन। चलो इसका नाम हो गया हेक्सेन। 3,4 डाई इथाइल 2 मेथाइल हेक्सेन। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन? ध्यान से देखना। CH3, CH2, CH2, CH, CH3। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? लॉन्ग चेन खोजेंगे। लॉन्ग चेन क्या खोजा जाए? यहाँ पे ये क्वेश्चन, यहाँ पर जो, यहाँ पे ये वाला CH3, CH2, ये गलती से दिया गया है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक। अब आते हैं इसके नामकरण में। नामकरण देखते हैं इसका। तो कार्बन काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से हमको ब्रांच चेन नजदीक पड़े। तो साफ साफ जग रहा है कि ब्रांच चेन इसका नजदीक पड़ेगा। और यहाँ क्या होगा? एक एच लगा होगा। ठीक है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये रहा 7। देखना है कहाँ पर क्या आया है। तो 3 पर मेथिल आया है कि 4 पर मेथिल आया है? इसका नामकरण क्या हो जाएंगे? इसका नामकरण का बात किया जाए, इसका नामकरण क्या हो जाएंगे? तो 3, ठीक है, कॉमा 4 डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं? तो टोटल कार्बन है 7। 7 वाला के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 7 के लिए हम लोग करते हैं हेप्ट का। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाया कि डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड वाले क्या यूज करते हैं? एन का। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाए बहुत ही सिंपल है। यहाँ भी गलती से एक छूट चुका है, तो यहाँ पे एच लग जाएगा। ठीक है, यहाँ लगेगा एच। अब आते हैं इसके नोमेनक्लेचर पे। कार्बन काउंटिंग किधर से करेंगे? किधर से भी करें बात सेम ही पड़ेगा। तो 1, 2, 3। ठीक है। इसके बाद इसका नोमेनक्लेचर बाय इसका नाम क्या हो सकता है? इसके नाम पे आते हैं। 1, 2, 3। 2 पर आपका क्या आ रहा है? CH3। CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल। और टोटल पेरेंट चेन कितने हैं? 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। 3 कार्बन वाले क्या कहते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। तो प्रोप कहते हैं 3 वाले। सिंगल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड लगाते तो क्या लगता है? एन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है H3C, CH2C, फिर ऊपर CH3, नीचे CH3, फिर देन CH, फिर CH3। कार्बन काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से लॉन्ग चेन पड़े और ब्रांच से नजदीक पड़ना चाहिए। ठीक है, एक बार ऐसे कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे जा रहे हैं। टोटल कार्बन कितने हो गए? 5। एक बार नीचे से जाकर देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बताओ ज्यादा किधर से कार्बन है? नीचे से। हम कार्बन काउंटिंग कैसे करें? ऐसे सांप जैसा। ठीक है, काउंटिंग करना शुरू करते हैं इधर से। ये हो जाएगा 1, नहीं सॉरी, ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक मिनट, कार्बन काउंटिंग किधर से करेंगे? कार्बन काउंटिंग करते हैं इधर से। ठीक है, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
इसके बाद क्या करेंगे, इसके नोमेनक्लेचर पर आते हैं। नोमेनक्लेचर पर जाओगे तो 1 2 3 पर मेथिल लगा है, 4 पर ऊपर नीचे मेथिल लगा है, 2 मेथिल, तो 2 मेथिल यहाँ, 1 मेथिल यहाँ, टोटल कितने मेथिल, 3 मेथिल। और कहीं कुछ लगा है? नहीं लगा है। तो नामकरण क्या होगा, इसका नामकरण देखते हैं। नामकरण क्या हो सकती है? तो CH3 CH, यहाँ 3 पर लगा है CH3, तो क्या लिखेंगे, 3 है, नाम क्या होगा, तो 3 पर मेथिल लगा हुआ है। देन आगे बढ़ोगे तो 4 पर लगा हुआ है, क्या बार, 2 बार, एक ऊपर है एक नीचे है ना, तो 4,4। और क्या लगा हुआ, CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं ना। लिखेंगे क्या यहाँ पर, मेथिल, ठीक है। सॉरी, मेथिल नहीं लिखेंगे। टोटल कितने मेथिल आए हैं, 3 मेथिल आए हैं। जब 3 आता है तो क्या लगाते हैं हम लोग, ट्राई मेथिल। तो ट्राई मेथिल, टोटल कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन का है। और 6 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, तो 6 कार्बन को हम लोग कहते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,444 ट्राई हेक्सेन। अब हम मिला ले फिर से, 3 पर मेथिल लगा, 4 पर ऊपर नीचे मेथिल लगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा। ये आपका क्या कह सकते हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला था, उसको हम लोग कंडेंस फॉर्मूला में लिख दिए। अब इसका नोमेनक्लेचर लिखना है। आप भी समझदार हो, कार्बन काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच से नजदीक पड़े। इधर से किया जाए तो 1 2 3 पे मेथिल आया, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे मेथिल आया। बताइए, दोनों तरफ से 3 आ रहा है, अब किधर से भी काउंटिंग करो, बात सेम ही है। हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं राइट से, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो कार्बन काउंटिंग राइट से किया है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसा कोई कार्बन जहां पर 4 से ज्यादा बॉन्ड बना हो, नहीं है। तो लिखना शुरू करते हैं, किस पर क्या क्या है। तो एक बार देखोगे तो 3 पर मेथिल एक बार है, 4 पर ऊपर नीचे 2 मेथिल है, 5 पर एक मेथिल है, टोटल एक यहाँ पे 2 3 4 और मेथिल है। आप भी जानते हो जब 4 सेम तरह का ग्रुप आती है तो टेट्रा, एक के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। टेट्रा का यहाँ पर होगा। नोमेनक्लेचर का बात किया तो नोमेनक्लेचर लिखना शुरू करते हैं। तो एक बार आया 3 पर, एक मिनट, चलिए, तो एक बार आया 3 पर मेथिल, इसके बाद आया एक बार 4 पर, नहीं 4 पर एक बार नहीं, 4 पर 2 बार, फिर इसके बाद आया 5 पे। कितने टोटल हो गए, 4। 4 आते हैं तो किसका प्रयोग, टेट्रा का। कौन है, तो CH3 है। CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। एंड टोटल कार्बन कितने हो गए, टोटल कार्बन हो गए 7। 7 वाले के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हेप्ट का। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन का यूज करते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,4,4,5 टेट्रा मेथिल हेप्टेन। बताओ, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से वेरीफाई कर लिया जाए, कुछ गलत तो नहीं है, नहीं है। अगला क्वेश्चन, CH3 C, CH3 CH3 CH2 C, CH3 CH3, ठीक है। कार्बन काउंटिंग उधर से, इधर से लॉन्ग चेन पर है, प्लस ब्रांच चेन पास में पर है। तो एक बार ऐसे सीधे काउंट करते थे, 1 2 3 4 5, सीधे में आ जा रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, तभी 5 ही आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो इधर से भी काउंटिंग किया जाए, सेम ही बात है, तो ऐसे इसे भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे ब्रांचन कहाँ कहाँ है। ब्रांचन 2 पर है, ब्रांचन 4 पे है, दिखते हैं। और ब्रांच ग्रुप में कौन है, CH3 आया है। तो 2 बार CH3 आया है आपके पास 2 कार्बन पे, तो कार्बन 2 पर आया 2 बार, ठीक है। इसके बाद 4 पाया तो 4,4, टोटल कितने हो गए, 4। 4 के लिए टेट्रा, ठीक है। कौन है 4 बार आया, मेथिल आया, तो मेथिल। और टोटल कार्बन कितने हो गए, तो टोटल कार्बन है 5। 5 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पेंट का। सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एन का। इतना सिंपल है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, आप लोग पढ़े हो। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला एक बार समझा देते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होती है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का जो प्रत्येक कोना होता है ना, कॉर्नर सभी पर कार्बन होते हैं, ठीक है। तो अगर कार्बन रख के देखो, जैसे यहाँ पर CH3, एक मिनट, CH3 इसका ये हो गया CH3। टोटल कार्बन काउंट करते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने हो गए, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, टोटल कितने कार्बन, 10 कार्बन। इसका भी देख लिया जाए, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, 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 ये हो जाएगा CH2, CH2, CH2 एंड CH3।
कार्बन काउंट कीजिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब 8 होंगे आप भी जानते हो उसे क्या कहते हैं, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, कोई एक डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका नाम क्या है, ऑक्टेन। ठीक इसी तरीके का क्वेश्चन आपका जवाब देना है। टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 वाले को क्या कहते हैं, डेक। सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड करके एन का, तो इसका नाम क्या है, डेकेन। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन फिर से बॉन्ड नहीं बन पाया। अच्छा, यहाँ पर एक ब्रांच दे दिया है तो कार्बन काउंटिंग इधर से होगा, मजबूरी यही है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। अब बताना ब्रांचन किस पे है, दूसरा पे। तो क्या, कौन सा ब्रांचन है, मेथिल है, तो यहाँ क्या लिखे, 2 मेथिल। और टोटल कार्बन क्या है, वो तो टोटल कार्बन 10 गो, 10 के क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लगा है। और सिंगल बॉन्ड लगते हैं तो क्या लगाते हैं, एन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल डेकेन। के लिए आगे चले। अगला फिर से आया आपको बॉन्ड क्वेश्चन, और इस बार कार्बन काउंटिंग किधर से किया जाए, साथ में लिख भी दिया अच्छे ना। तो ऑलरेडी कार्बन का नंबरिंग कर चुका है, तो डबल डायरेक्ट क्या करते हैं, इसका हम लोग नाम लिखते हैं। तो 3 कार्बन पर कितना बार मेथिल है, 2 बार। तो क्या लिखेंगे, 3,3। कितना बार, 2 बार आया, तो डाई, 2 बार के लिए डाई। कौन आया है, मेथिल ग्रुप आया, तो मेथिल। टोटल कार्बन कितने हो गए, 6। 6 वाले कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो हेक्सेन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन काउंटिंग किधर से किया जाए, प्रोबेबली इधर से लग रहा है, तो इधर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9। तो 3 पर देखेंगे 2 बार मेथिल आया है, तो क्या लिखेंगे, 3,3। और कहीं मेथिल है 5 पे, तो 5,5। टोटल कितने मेथिल, 5 मेथिल, सॉरी 4 मेथिल, 4 के लिए टेट्रा। और कौन आया है, मेथिल आया, तो मेथिल। और टोटल कार्बन कितने पूरे गए, 9। 9 के लिए नॉन का प्रयोग करते हैं, और जब सिंगल बॉन्ड रहे तो एन का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,355 टेट्रा मेथाइल नोनेन। बढ़े आगे। अगला अगला फिर से आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, कार्बन काउंटिंग करते हैं। इधर से CH3 नजदीक पड़े, इधर से लग रहा है, तो 1 2 3 4 5 इरा 6 इरा 7 इरा 8 और इरा 9 ना। अब देखिए कहाँ कहाँ, 3 पर मेथिल, 5 मेथिल, 6 पर मेथिल। टोटल मेथिल कितने बार, 3 बार। तो एक बार आया 3 पे, एक बार आया 5 पे, एक बार आया 6 पे। टोटल 3 ही हो गए। 3 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ट्राई का। कौन आया है, मेथिल आया, तो ट्राई मेथिल। और टोटल कार्बन क्या है, वो टोटल कार्बन 9 को, 9 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नॉन का। सिंगल बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाले के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एन का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,5,6 ट्राई मेथाइल नॉन एन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से बॉन्ड लाइन पे है, ठीक है। कार्बन काउंटिंग इधर से लग रहा है क्योंकि पास में पड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 3 पर CH2 CH3 है, इसका नाम क्या है, एथिल। 2 कार्बन लगे हुए हैं, और जानते हैं आप लोग C2H5 को क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं। एथिल किस पर लगा है, 3। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 3 इथाइल। हो गया 3 इथाइल। टोटल कार्बन कितने हो गए, 7 को। 7 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हेप्ट का। सिंगल बॉन्ड के बीच लगेंगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसका नाम क्या होगा, 3 इथाइल हेप्टेन। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन शायद मेरे अनुसार होगा, नहीं है तो पूरा पूरी क्वेश्चन समाप्त हो। अब सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर था बेसिक या नोमेनक्लेचर, ठीक है। जिसमें हम लोग केवल 2 रूल देखे थे, एक ब्रांच चेन वाले और एक लॉन्ग चेन वाले। इसके बाद के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा, ठीक है। तो जो पार्ट 3 में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप क्या करोगे, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिवीजन कर लोगे। पार्ट 3 के जो क्वेश्चन होंगे वो सब्स्टिट्यूट वाले क्वेश्चन होंगे, जो कि थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो वो समझ में आ जाएगा। बस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। बस ध्यान है, कमेंट में आपको बताना है क्लास कैसी लगी, और जो भी चीज़ आपको कमी लगे वो बताना है। थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।